नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं लगातार इधर आपको जो वीडियो डाल के भेज रही हूँ उसमें मैं नवरात्र में देवियों के विषय में भी बता रही हूँ और साथ में उनकी जो प्रमुख औषधियाँ हैं जिनमें उनका निवास माना जाता है उसके बारे में भी आपको बता रही हूँ। आज मैं पांचवी देवी स्कंद माता के बारे में चर्चा करूँगी। दुर्गा सप्तशती में पंचमम स्कंद मातेति कहकर बता दिया गया है कि पांचवी देवी स्कंद माता हैं। इनके विषय में मैं पहले भी एक वीडियो आपके साथ साझा कर चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह देवी स्कंद या कार्तिकेय की जननी के रूप में विराजती हैं। स्कंद युद्ध के देवता हैं और दक्षिण भारत में मुर्गन के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं और पूजित भी हैं। माँ स्कंद माता अग्नि की देवी कही गई हैं और वो सूर्य के चक्रमण पथ अर्थात वह मार्ग जिस पर सूर्य चलते हैं उसकी सुरक्षा करती हैं और इसीलिए अपने भक्तों को भी सूर्य जैसी ऊर्जा से भर देती हैं। वात्सल्य, ममता और करुणा से परिपूर्ण यह देवी संतान प्राप्ति की कामना को शीघ्र ही पूरा कर देती है। उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने के साथ ही दैविक कष्टों को भी दूर करती है। सिंह पर सवार यह चतुर्भुजी देवी अपने ऊपर के दोनों हाथों में कमल लिए रहती हैं और कभी कभी कमल पर आसीन भी दिखाई जाती हैं। इसीलिए उन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। नीचे के दाहिने हाथ से वे अपनी गोद में बैठे बाल स्कंद को संभाले रहती हैं, जबकि बाएं हाथ से अपने भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। देवी की उपासना के लिए एक छोटा सा मंत्र है जिसे देवी अपनी कृपा से भक्तों को ओतप्रोत कर देती हैं और मनोवांछित फल प्रदान करती हैं। यह मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। देवी के स्कंद माता रूप की उपासना करने से माँ के साथ ही साथ भगवान स्कंद कार्तिकेय जो कि उनकी गोद में विराजमान रहते हैं उनकी कृपा भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। मित्रों, काशी में माता का मंदिर जैतपुरा में है और माँ बागेश्वरी देवी मंदिर के परिसर में स्थित है। मुख्य मंदिर तो बागेश्वरी देवी का ही है और इसके दाहिनी ओर से ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना, उनसे ऊपर जाकर बाईं तरफ अंदर की ओर देवी स्कंद माता का मंदिर है। और आप जानते हैं पूरे वर्ष भर ये मंदिर के कपाट ना बंद रहते हैं। वर्ष में केवल 2 दिन अर्थात नवरात्र की पंचमी को, दोनों नवरात्र की पंचमी को ही देवी के दर्शन के लिए पट खोले जाते हैं और शेष सारे दिन बंद कपाट की ही पूजा अर्चना की जाती है। इस एक दिन के दर्शन मात्र से देवी भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के साथ ही मोक्ष भी प्रदान करती हैं। देवी के मंदिर के निकट ही सिद्धि विनायक, ज्वर हरेश्वर, करकोटकेश्वर, करकोट नागेश्वर, नागकुआं आदि के दर्शन भी किए जा सकते हैं। समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली और सिद्धि प्रदान करने वाली देवी स्कंद माता औषधि रूप में अलसी में विद्यमान रहती हैं। अलसी को ही भारत की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रों में अतसी, अलसी, अवशी, तीसी, मसीना, तिसीन, असगे विभिन्न नामों से बुलाया जाता है। फारसी में इसे तुरमे कतान कहते हैं तो अरबी में वजरुल कतान और अंग्रेज़ी में लिनसीड ऑयल, लिनसीड कहते हैं जिससे ऑयल बनता है फ्रेंड्स, और जो ऑयल पेंटिंग लोग करते हैं उसमें काम आता है। और लैटिन में इसको लीनी सेमिना कहा जाता है। ये स्वाद में कुछ मीठी, कड़वी, चरपरी होती है और छूने में बहुत ज़्यादा चिकनी होती है। इसका प्रभाव लेकिन भारी और गर्म होता है। अलसी की विशेषता बताते हुए कहा गया है, अलसी नील पुष्पी पार्वती स्यादुमा क्षुमा अलसी मधुरा तिक्ता स्निग्धा पाके कटुर गुरु ऊष्माद्रिक शुक्र वातंधी कफ पित्त विनाशिनी। नीले रंग के पुष्पों वाली अलसी पार्वती, उमा और क्षुमा है जो मीठी, तीती, चिकनी, कड़वी, भारी और गर्म होती है और आँखों के साथ ही वीर्य, वात, कफ, पित्त रोगों में आराम पहुँचाती है। इसके पौधे 1.5 फीट लंबे होते हैं। पत्तियाँ खूब पतली और 1 इंच के करीब लंबी होती हैं। फल गोल घुंडीदार होते हैं और एक घुंडी में अनेक चिपटे दाने होते हैं जिनको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं।
या औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद में से एक महत्वपूर्ण औषधि बताया गया है और ये एक ऐसी बहुगुणी औषधि है जो विद्वज्जनों द्वारा प्रतिदिन लेने के लिए कही जाती है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके हृदय रोग की रोकथाम करता है, मोटापा, मधुमेह, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसी बीमारियों को ठीक करती है। मित्रों, देवी की उपासना करने के साथ ही साथ निरोग और स्वस्थ रहने के लिए देवी के प्रतीक स्वरूप अलसी का भी सेवन कीजिए और निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, दीर्घायु होइए। इसी कामना के साथ आज मैं विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और अगर आप इसी तरीके के और वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल हेरिटेज विद निहारिका को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मैं देवी कात्यायनी के विषय में बताऊंगी। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।